राधा स्वामी जी। आज की ये साखी हजूर महाराज सावन सिंह जी दे टाइम की है कि कैसे एक चोर, डाकू और ठग की जिंदगी उस मालिक ने कैसे मोड़ दी थी, और वो इतना बड़ा डाकू कैसे संत मत की राह पर चलकर अपना जो जीवन था वो सफल बना गया। ये उस टाइम की बात है जब हजूर जी एक टाइम सत्संग के लिए अमृतसर की तरफ जा रहे थे, जो मजीठा रोड पर पड़ता है। जब वो अपनी गाड़ी से, मोटर कार से सत्संग घर की तरफ जा रहे थे, बहुत सारी भीड़ थी जो उस टाइम उस गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। बहुत सारे लोग पैदल थे, साइकिल से थे, रिक्शे से थे। कई लोग तो एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए निकल रहे थे। इतनी ज्यादा उस टाइम पर भीड़ थी। उसी भीड़ में जब हजूर सावन सिंह जी महाराज अपनी गाड़ी से सत्संग घर की तरफ जा रहे थे, तो अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक शख्स का एक्सीडेंट हो जाता है। और वो जो इंसान था वो नशे में, भरपूर नशे में था, और इतना उसने शराब पी हुई थी कि उसको अपनी सुध बुध ही नहीं थी। जब वो अचानक से गाड़ी के सामने आ जाता है तो तुरंत हजूर जी भी अपनी गाड़ी से उतरकर नीचे आते हैं। जब वो आकर देखते हैं तो जो वो शख्स था उसको कहीं भी चोट नहीं लगी होती, लेकिन वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। इसी बीच जो बाबा जी के साथ, हजूर जी के साथ सेवादार थे, वो भी उस भाई को पूछते हैं कि भाई अब तुम ठीक हो? तो वो अपना सिर हिला देता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, और उसको मालिक की दया से कहीं पर खरोंच भी नहीं आती है। तो इसी बीच जब हजूर जी अपनी गाड़ी में बैठकर आगे को रवाना हो जाते हैं, तब उसके जो साथ में और दोस्त थे वो भी भरपूर नशे में थे, और वो गिरते गिराते उस अपने दोस्त को उठाते हैं और अपने कंधों से उसको सहारा देकर खड़ा करते हैं। तो इसी बीच वो जो शराबी शख्स था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो अपने दोस्तों से पूछता है कि भाई ये इंसान कौन था? इसको देखकर ना रूह बहुत सुकून से भर गई है और आंखों को बड़ा सुकून मिला है। तो उसके यार दोस्त भी पूरे नशे में थे और हंसते हुए कहते हैं, अरे इनको तो कुछ लोग भगवान समझते हैं और बहुत माना हुआ गुरु है, लोग इनको बहुत मानते हैं। तो वो जो शख्स था वो आगे से बोलता है कि मुझे उनके चेहरे पर बहुत ही रूहानियत दिखी, मेरा मन कर रहा है कि मैं उनके पास जाऊं। तो उनके जो दोस्त थे वो भी मुस्कुराने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, और वो कहते हैं किन चक्करों में पड़ रहा है, चल अपना काम करते हैं चलकर। इसी बीच वो कहता है, नहीं, मुझे वहीं जाना है, यहाँ पर वो गुरु सत्संग कर रहा है। वो वहां पर पहुंचता है, बहुत ही नशे में था। नशे की हालत में हजूर जी स्टेज पर बैठे हुए सत्संग कर रहे थे। वो बैठता है, सत्संग सुनता है, और उसके बाद जाकर हजूर जी के चरणों में गिर जाता है और बोलता है कि गुरुजी, मैंने सुना है आप तो बहुत बड़े संत महात्मा हो, तो आप मेरे सिर पर हाथ रख दो, मेरे सारे कष्ट दूर हो जाए और जो मैंने अभी तक पाप किए हैं वो भी सारे मेरे खत्म हो जाए। हजूर जी मुस्कुराते हैं और उस भाई को कहते हैं, देख भाई, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, मैं भी तेरे जैसा एक आम इंसान हूं, तू पहले उठ तो सही।
लेकिन वो शख्स उनके पैरों से उठने का नाम ही नहीं लेता और कहता है, नहीं, पहले आप मेरे सिर पर हाथ रखो और बोलो कि तेरे सारे पाप खत्म हो गए हैं। इसी बीच हजूर जी उसको मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो उठो, पाप तो तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन उठकर पहले मेरी बात सुनो। तो वो जो शख्स था वो खड़ा होता है और बाबा जी उससे बोलते हैं, हजूर जी उससे फरमाते हैं कि देखो, जो तुमने कर्म किए हैं ना, वो ऐसे तो काटे जाते नहीं हैं। इसके लिए भजन सिमरन करना पड़ेगा और भजन सिमरन से पहले तुम्हें नामदान लेना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा उद्धार होगा। तो इसके बाद उन्होंने अब गुरु जी की सारी बात मानी, हजूर जी की बात मानी और उन्होंने क्या किया कि वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं नामदान तो ले लूंगा। तो हजूर जी उसको बोलते हैं कि देखो, तुम्हारे नामदान ऐसे नहीं दिया जाएगा, कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेंगी। तो वो बोलता है कि हाँ जी, बताइए क्या शर्तें हैं। तो वो हजूर जी उसको बोलते हैं, पहले तो तुझे नशा त्यागना पड़ेगा, तुझे शराब नहीं पीनी को मिलेगी। तो वो हजूर जी से बोलते हैं कि बाबा जी, ऐसे तो नहीं हो सकता, मैं तो एक दिन भी शराब के बिना नहीं रह सकता। तो हजूर जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि चलो एक शर्त रखते हैं कि जब तक तुम यहाँ रहोगे, मेरी नजरों के सामने रहोगे, तुम शराब नहीं पियोगे। तो वो हजूर जी से बोलते हैं, हाँ मुझे मंजूर है। तुम चोरी भी नहीं करोगे, उतना ही काम करोगे जिससे तुम्हारा पेट भरे लेकिन किसी का नुकसान ना हो। ईमानदारी का खाना खाओगे, किसी के साथ ठगी बेईमानी नहीं करोगे। तो वो बोलता है, मुझे मंजूर है। हजूर जी की सारी शर्तें मंजूर करके उस शख्स ने नामदान की बख्शिश प्राप्त की। उसके बाद जब भी वो कुछ गलत करता तो हजूर जी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। इसी बीच जब वो एक दिन, और उस शख्स का नाम बहुत ही, जब ये साखी मैंने सुनी, मुझे मेरी दादी जी ने सुनाई और उसके बाद मैंने अपने पिताजी से भी इसके बारे में पूछा, तो तब मुझे इस चीज का पता चला कि वो कोई आम शख्स नहीं था जिसने हजूर सावन सिंह जी महाराज से नामदान की बख्शिश ली थी। वो कोई आम इंसान नहीं, वो इस दुनिया का माना तमाना डाकू, गंगू डाकू था, जिसने हजूर स्वामी जी से महाराज से हजूर जी से नामदान की बख्शिश प्राप्त की थी। अब इतना बड़ा डाकू कैसे चोरी ना करे, कैसे शराब ना पिए, लेकिन उसने हजूर जी को वचन भी दिया हुआ था। अब उनको उनकी बात भी माननी थी क्योंकि वो हजूर जी को बहुत मानते थे। एक दिन जब वो अपनी रिश्तेदारी में किसी के घर गए तो उसी बीच उनको एक डकैती की सूझती है कि क्यों ना आज मैं एक चोरी ही कर लूं, ताकि मेरे जो साथी हैं वो भी अच्छे से खुश हो जाएंगे। इसी बीच वो पास वाले घर में जब चोरी के लिए जाते हैं तो जब वो संदूक का बॉक्स खोलते हैं तो अचानक से उनका जो बॉक्स था वो आकर उनके हाथों पर गिर जाता है और उनके दोनों हाथ उस बक्से के नीचे आ जाते हैं। और वो इतनी बुरी तरह से आते हैं कि वो जितनी भी कोशिश कर ले, उनके हाथ उस बक्से में से बाहर ही नहीं निकल पाए। और हजूर जी उनके सामने प्रकट हो गए और बोलते हैं, क्यों भाई गंगू, तुमने तो वचन दिया था कि मैं जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं करूंगा और कभी चोरी नहीं करूंगा, फिर भी तुम आज चोरी करने के लिए आ गए। तो गंगू गुरु जी से माफी मांगता है और कहता है, हजूर जी मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई। जब भी कभी वो कुछ गलत करने की कोशिश करता तो हजूर जी का चेहरा उसके सामने आकर
ठहर जाता। इसी बीच एक दिन सारे, जब इतनी बड़ी गंगू डाकू की टोली थी, तो सारे यार दोस्त बैठकर शराब पी रहे थे। इसी बीच उनमें से कुछ यार दोस्त ऐसे थे जो गंगू डाकू का बहुत मजाक बनाने लगे थे और बोलने लगे कि आज अगर तुमने हमारे साथ मदरा नहीं पी तो हम आज से तुम्हें अपना आज से हम तुम्हें अपना जो बड़ा डाकू होता है उसको नहीं मानेंगे, उसको मानने से इनकार कर देंगे। और अगर आपने फिर भी शराब नहीं पी तो हम जबरदस्ती आपके मुंह और नाक में शराब डालेंगे, तो इसके लिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। तो जैसे ही जो गंगू डाकू था वो मदरा को पकड़ता है, शराब का सेवन करने लगता है, तो हजूर जी उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसको फिर उसके वचन याद दिलाते हैं। तो वो अपने सारे जो यार थे, दोस्त से, मित्र थे, उनसे बोलता है कि देखो, मैंने तो ये सारी चीजें छोड़ दी हैं और मैं एक ऐसे पूर्ण गुरु के साथ जुड़ गया हूं जिसने मेरी सारी जिंदगी ही बदल दी है। तो मैं तो आज से ना ठगी करूंगा और ना ही शराब पीऊंगा, और मेरे पास जो भी पैसा है तुम सारे आपस में बराबर बराबर बांट लो, मुझे वो पैसे भी नहीं चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि वैसे तो तुम लोगों का किसी भी थाने में कोई नाम दर्ज नहीं है, कोई तुम्हें नहीं जानता, फिर भी अगर तुम्हारे पे कोई केस है, कोई मुकदमा है, तो मैं उसमें से भी बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन मैं अब इन कामों को छोड़ना चाहता हूं, और तुम में से अगर कोई मेरी जगह आकर अपनी गद्दी संभालना चाहता है तो वो भी बड़ी खुशी से ये काम कर सकता है, क्योंकि मुझे इन सब चीजों में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम भी पूर्ण गुरु के पास जाकर नामदान की बख्शिश लो और अपना जीवन सफल बनाओ। और वो वहां से चले जाता है। इसी बीच वो उसके बाद से गंगू डाकू का कोई पता नहीं था कि वो पहाड़ों में या कहाँ चला गया, उसकी कोई तलाश नहीं हुई, दूर दूर तक उसका कोई पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गया। लोग बताते हैं, कुछ चीजों से ये जानकारी मिली कि वो गुरु में इतने लीन हो गए थे कि उनका भक्ति बहुत ज्यादा थी, वो अपना भजन सुमरन में बहुत टाइम लगाने लगे और कहीं उनका कोई दूर दूर तक कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ लुप्त हो गया था। इसी बीच जब हजूर सावन सिंह महाराज जी का स्वर्गवास हो जाता है, उनको इस चीज का पता लगता है, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो डेरे भी आते हैं, अपने गुरु के दर्शन भी करके जाते हैं। जब उनका स्वर्गवास हुआ था उसके बाद से जब उन्होंने इस चीज को अपने दिल से बहुत ज्यादा लगा लिया और उन्होंने कुछ टाइम के बाद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था। उन्होंने जो खुद ही अपना पेशी उस थाने में दे दी और वो गिरफ्तार हो गए, अपने सारे गुनाहों को उन्होंने कबूल कर लिया। और वो जब जेल में थे, इस बीच भी बहुत बार उन्होंने जेल से भागने की भी कोशिश की शुरुआत के दिनों में, और उससे पहले भी जब भी वो थाने में होते थे या फिर वो जेल में थे, उस बीच उन्होंने बहुत बार भागने की कोशिश भी की थी। लेकिन जब उनका खुद का अंत समय आया था, तब उनको खुद को भी इस चीज का एहसास हुआ था कि अब ये सारे काम करने का कोई फायदा नहीं है। जब जो जर्नल होते हैं, जो थानेदार होते हैं, बड़े हेड होते हैं, वो आए, उन्होंने जब गंगू डाकू को जेल की सलाखों के पीछे देखा, तो उन्होंने जो हवलदार था उसको बोला कि देखो, इस डाकू ने पहले भी बहुत बार कोशिश की है कि जेल से भागने की, और अब इसकी फांसी की जो सजा है वो
पास में आ रही है तो इसको एक काल कोठरी में डाल दो जहां से ये बाहर ना निकल पाए। तो जो वो गंगू डाकू था वो मुस्कुराता है और उससे बोलता है, जो इंस्पेक्टर थे उनसे बोलता है कि देखो साहब, अगर मुझे यहाँ से भागना होता और जो उस थाने में जो ग्रिल लगी हुई थी वो तोड़कर उसने हाथ में पकड़ ली और बोला कि देखो मैं यहाँ से बड़ी आसानी से निकल सकता था, लेकिन जो मेरे गुरु हैं ना, उन्होंने मुझे बता दिया है कि गंगू, तेरा अंत समय आ गया है। अब तू ऐसा कोई भी काम मत करना जिसमें तुझको आगे जाकर दिक्कत हो। इसलिए अब मैंने कहीं नहीं जाना, मेरे गुरु ने मुझे इशारा दे दिया है। तो वो इंस्पेक्टर उनकी बात सुनकर वहां से चले जाता है। 3 दिन के बाद उसकी फांसी की जो तारीख आती है, उस बीच वो 3 दिन अपना पूरा भजन सिमरन में व्यतीत करता है। दिन रात वो अपनी जो जितना भी उसका ध्यान था वो मालिक के साथ अपनी लिव जोड़ता है। जब डॉक्टर उसको देखने के लिए आते हैं, जब भी किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो उससे पहले उसका वेट भी देखा जाता है, उसका सारे चेकअप किए जाते हैं, हर एक चीज देखी जाती है। इस बीच उससे पूछा भी जाता है कि अगर आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो हमें बता दीजिए। तो वो बस, जो गंगू डाकू था, वो एक ही अपनी इच्छा रखता है कि जब भी मैं श्वासें मेरी खत्म हो जाए तब मुझे जो मेरे जो संस्कार जो मेरा किया जाए वो ब्यास डेरे लेके जाके किया जाए। बस मेरी इतनी ही आखिरी इच्छा है। तो जो उसका वेट था वो फांसी से पहले जब उसका वेट किया गया तो उसका वेट कम था, और जब उसको फांसी के लिए वेट उसका लिया गया तो उसका 200 पाउंड वेट बढ़ चुका था। और डॉक्टर थे उन्होंने, जिन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया था, उन्होंने भी अपने बयान दिए और बोला कि आज तक के इतिहास में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि जब भी किसी मुलजिम को फांसी की सजा दी जाती है तो उसका वेट टेंशन की वजह से, सोचने की वजह से कम ही हुआ है। ये पहला शख्स है जिसका वजन बढ़ गया है और इतना नूर उसके चेहरे पे, कोई मतलब कोई भी ऐसी उसके चेहरे पे डर नहीं था, खौफ नहीं था कि वो मौत के मुंह में जा रहा है। उसका जो चेहरे पे रूहानियत थी वो अलग ही थी। जब उसको फांसी की सजा हो रही थी, जो फांसी की सजा देते हैं, उनके हाथ भी कांप रहे थे। तो इस बीच गंगू डाकू ने उनके हाथ से जो रस्सी थी उसका फंदा भी अपने आप ही सिर गले में डाल लिया था और बोल दिया था, मेरा अंत समय आ गया है, और मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने आप को फांसी दी थी। तो सोचिए कि एक ऐसा मुलजिम जो गंगू डाकू, इतना बड़ा, जिसने चोरी डकैती, कोई ऐसा काम नहीं था जो उसने किया नहीं था। अगर संत महात्मा ऐसे लोगों का बेड़ा पार कर सकते हैं तो हमारा क्यों नहीं? क्या हमें इस चीज से सीख नहीं लेनी चाहिए कि अगर हमने अच्छे बुरे माड़े जो भी कर्म किए हैं और अगर हमें नामदान की बख्शिश हो गई है तो उस मालिक ने कहीं ना कहीं हम पर पहले से ही बहुत बड़ी रहमत कर दी है। तो हमें भी अपना टाइम उस भजन सिमरन में देना चाहिए और अपने गुनाहों को उस मालिक से माफी मांगनी चाहिए कि मालिक, जो गुनाह हमसे हुए हैं उनको बख्श ले, बख्श ले, बख्श ले। राधा स्वामी जी।